गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न होता है। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को। बड़ा ही आसान होता है। इसका सीधा सा एक फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से। व्युत्क्रमों का योगफल बराबर योगफल बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग और बटे गुणनफल। बस यही आपको करना है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दिया हुआ है 12 और गुणनफल दिया हुआ है 35, तो बराबर क्या हो जाएगा 12/35। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो या तो दो संख्याएं दे दी होगी, ठीक है, दो संख्याएं दे देंगे और कहेंगे उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और उनका गुणनफल नीचे गुणा कर दीजिए। ये भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है, एक और होता है, क्या करते हैं, संख्याएं दे देते हैं या संख्याओं का योग दे दिया और उधर दे दिया उनका लासा तथा मासा, ये है, ठीक है। लासा और मासा दे देते हैं, तो क्या करना है, हमें मालूम है लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो लासा गुणे मासा होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम दूसरा एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि भाई ये तो साधारण सा सवाल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है दो संख्याओं का योग बराबर दिया हुआ है 42, ठीक है, और उनका लासा दिया हुआ है 72, मासा दिया हुआ है 6। अब इसमें पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। लासा देखिए आप, LCM HCF, ठीक है। ये भी कुछ हिंदी के साथ में अंग्रेजी के भी शब्द याद रखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं परीक्षाओं में अंग्रेजी के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में लिख दिए जाते हैं। लिख देंगे LCM HCF, ठीक है। तो ये दिया हुआ है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रमों का योगफल मालूम है संख्याओं का योग बटे गुणनफल, तो बड़ा ही आसान है। संख्याओं का योग दिया हुआ है बराबर क्या है 42, अब गुणनफल, गुणनफल 72 गुणे 6, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द जरूर याद रखिए और यह लिख लीजिए, संख्याओं
का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा गुणे मासा। तो यदि गुणनफल दिया हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और लासा और मासा अलग अलग दिया हुआ है तब भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो 42/72 गुणे 6 आ गया। अब काट पीट देंगे आराम से। 6 के 6, 6 सते 42। ठीक है, बराबर आ जाएगा 7/72। ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यानी व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग बटे गुणनफल। अब संख्याओं का योग दिया हो सकता है या फिर दो संख्याएं दी हुई हो सकती हैं। सिर्फ अगर दो संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तब भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं से उनका गुणनफल निकाल सकते हैं और उनका लासा और मासा भी निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, एक ही प्रश्न से कई सारे सवाल बन सकते हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर देखना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं योग दिया होता, गुणनफल दिया होता, तब तो हम योग बटे गुणनफल कर देते। अब यहाँ तो लासा और मासा दिया है, तो लासा और मासा के लिए संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो कोई भी चीज़ दी हुई है हमें इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। ऊपर देखिए ये आंसर आ गया था। ठीक है, ये ऊपर सब प्रश्न देख रहे हैं और सेम वैसे ही ये नीचे का प्रश्न है। धन्यवाद।